केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 7 महीनों में पूरे साल के लक्ष्य के 46.5% तक पहुंच गया। जैसा कि सरकारी आंकड़ों में शुक्रवार को बताया गया, लेखा महानियंत्रक सीजे के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल अक्टूबर की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 7,50,824 करोड़ रुपए था। यह घाटा सरकार के व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में घाटा बजट अनुमान का 45% था। सरकार ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 4.9% तक लाने का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह जीडीपी का 5.6% था। राजकोषीय घाटे को सीमित करने का लक्ष्य सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को 16,13,312 करोड़ रुपए तक सीमित रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 7 महीनों के लिए केंद्र सरकार के राजस्व व्यय के आंकड़ों के मुताबिक शुद्ध कर राजस्व लगभग 13 लाख करोड़ रुपए रहा, जो चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 50.5% है। पिछले वर्ष के मुकाबले सितंबर 2023 के अंत तक शुद्ध कर राजस्व संग्रह 55.9% था। इस साल अक्टूबर तक 7 महीनों में केंद्र सरकार का कुल व्यय 24.7 लाख करोड़ रुपए या बजट अनुमान का 51.3% रहा, जबकि एक साल पहले की इसी अवधि में व्यय बजट अनुमान का 53.2% था। कुल व्यय में 20 लाख करोड़ रुपए राजस्व खाते में और 4.66 लाख करोड़ रुपए पूंजी खाते में थे। राजकोषीय घाटे में सुधार के कारण इकरा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने इन आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरबीआई के लाभांश भुगतान और पूंजीगत व्यय में सालाना आधार पर कमी के कारण सरकार के राजकोषीय घाटे में सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि राज्यों को जारी किए गए कर हस्तांतरण की दोहरी किस्त ने अक्टूबर 2024 में भारत सरकार के शुद्ध कर संग्रह को कम कर दिया। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में राजस्व व्यय में तेज उछाल के कारण राजकोषीय घाटे में सालाना आधार पर वृद्धि हुई। अक्टूबर 2024 में 2.8 लाख करोड़ रुपए बनाम अक्टूबर 2023 में 1 लाख करोड़ रुपए। सीजीआई के आंकड़ों से यह भी पता चला कि कुल राजस्व व्यय में से 5,96,347 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान और 2,48,670 करोड़ रुपए प्रमुख सब्सिडी के लिए थे।